बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। इन दिनों बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि नदी का जलस्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तेज बहाव और बारिश की गड़गड़ाहट कमलेश को अंदर से बेचैन कर रही थी। हर दिन सुबह उठकर कमलेश खेत पर जाता और मिट्टी से मेड़ों को ऊंचा करता ताकि बारिश का पानी खेत में ना आए। वह अपनी आंखों से नदी को देखता रहता। जब कमलेश खेत से लौट रहा था तब गांव के कुछ लोग चौपाल के पास खड़े थे। अरे ओ चाचा जी, राम राम। आखिर ये बारिश कब रुकेगी? अगर ये ऐसी बारिश होती रही तो हमारा पूरा गांव ही बर्बाद हो जाएगा और फसल भी। अरे बेटा कमलेश, ये तो अभी शुरुआत का मौसम है। श्रावण और भादो यूं ही बरसेंगे। ये तो अभी बस शुरुआत ही हुआ है। अभी तो कई दिन बारिश चलेगी। खेतों की हालत तो भगवान ही बचाए बेटा। लेकिन चाचा, अगर यही हालात है और बारिश ऐसी होती रही तो मेरे खेतों में पानी भर जाएगा, फिर मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तब मैं क्या करूँगा बताओ? बेटा, तू ही तो हमेशा कहता था कि सब जगह बारिश हो रही है, बस हमारे गांव में नहीं हो रही है। अब जब बारिश हो रही है तो उसका भी डर है तुम्हें। बेटा, किसी ने सही कहा है, अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, और यदि पानी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। अब सब तुम तैयार रहो तबाही देखने के लिए। अरे भाई कमलेश, तू क्यों परेशान हो? अगर फसल बर्बाद भी हो गई तो कोई काम नहीं है। मनीष, तू ये क्या कह रहा है? पागल तो नहीं हो गया है? फसल बर्बाद हो जाएगी तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? भाई कमलेश, सरकार ने एक नई योजना चलाई है, तुझे नहीं मालूम क्या? नहीं भाई, कौन सी योजना? बता तो सही। फसल बीमा योजना। किसान भाई अब अपनी फसल का इंश्योरेंस करा सकते हैं। अगर फसल बर्बाद होती है तो सरकार मुआवजा देती है। बेटा कमलेश, मैंने अपना फसल बीमा करवा लिया है। तू भी तहसील जाकर फॉर्म भर और बैंक में जमा कर दे, तेरा भी बीमा हो जाएगा। अरे चाचा, आपने तो बड़ी समझदारी दिखाई है, वरना आप तो हमेशा लापरवाह रहते थे। हाँ बेटा, समय बदल गया है। बारिश कब होगी, कितनी होगी, कौन जानता है। अब बीमा बहुत जरूरी हो गया है। तेज बारिश और हवाओं के बीच कमलेश अकेले सरकारी दफ्तर की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वह सरकारी दफ्तर पहुंचता है।